अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। आज आप लोग सोच तो रहे होगे बड़ा बोहेमिया वाला लुक बनाया हुआ है। बस यार ऐसे ही जो है ना यार, कल रात को जो एक अफसोसनाक हादसा हुआ है ना, कसम से दिल और दिमाग दोनों हिला के रख दिए। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मतलब एक डेवलप कंट्री के अंदर इस तरह के हादसा हों कि एक हेलीकॉप्टर, और वो भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जिसका बड़ा नाम है दुनिया में और कॉम्बैट में वो हिस्सा भी लेता है, उसके अंदर हर टेक्नोलॉजी हर इक्विपमेंट है, वो जाके यार एक पैसेंजर प्लेन को ठोक देता है सीधा, और वो भी लैंडिंग से जस्ट 2-3 मिनट पहले। और ये भी नहीं कि मतलब वो जहाज़ कोई इधर उधर हो गया था या कोई वो परिंदे की तरह भटकते भुटकते इधर उधर उसके हेलीकॉप्टर के रास्ते में आ गया था, ऐसा कुछ नहीं था। जहाज़ प्रॉपर अपनी लैंडिंग पोजीशन में था और बेचारा पूरे तरीके से लैंड करने वाला था। पैसेंजर बेचारे बीच में बैठे होंगे, कोई लैंडिंग से पहले अपना मोबाइल ऑन करते ही है ना यार, बच्चे भी बैठे होते हैं, बड़े भी बैठे होते हैं कि चलो अपने नीचे जो हमें रिसीव करने आया उसको टेक्स्ट करते हैं, भाई हम 3 मिनट में टच डाउन करेंगे, 10-15 मिनट में बाहर आके आपके साथ हम गपशप मारेंगे। किसी का डिनर का प्लान होगा, किसी का अपने बच्चों के साथ कुछ घूमने का प्लान होगा, किसी का नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लान होगा, ब्रेकफास्ट में कुछ बिजनेस के लिए जा रहा होगा। यार कितनी फीलिंग्स होंगी इसके अंदर। 60 तो पैसेंजर थे और 3 उसमें क्रू मेंबर थे। हर बंदा कुछ ना कुछ सोच के कांसर से उड़ा होगा कि यार डीसी में उतरेंगे रेगन एयरपोर्ट पे, और किसी के दिमाग में ये नहीं होगा कि यार हमें कौन आके हिट करेगा, साडा अपना ही मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जो हमारी सेफ्टी के लिए उड़ रहा होता है। और वो हेलीकॉप्टर कोई नॉर्मल नहीं था, वो भाई वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में वीआईपीज को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता था। वीआईपीज का मतलब समझते हैं, जो प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, जो वहाँ पे काम से व्हाइट हाउस में असी तुसी तो जा नहीं सकते, सानू तो इंटरव्यू से पास चाहिए अंदर, वो भी शाजो नादर कभी मिल जाए। लेकिन वो हेलीकॉप्टर हर रोज दिन के मेरे ख्याल में 20 चक्कर काटता होगा वहाँ पर। वो हेलीकॉप्टर सीधा जाके जहाज को हिट कर देते। ये कैसे होगा? ये मुझे सही, ये साइंस मुझे समझ नहीं आ रही यार, हजम नहीं हो रही मेरे अंदर ना। कि यार चलो एक होता है ना कि किसी ने गलती से उड़ता पुड़ता वहां से कोई पैराशूट बांध के जहाज ऊपर से छलांग लगाई और रास्ते में आके जहाज पे अटक गया, वो समझ आती है। ये हेलीकॉप्टर नीचे से उड़ा है और लेफ्ट राइट देख रहा है हर चीज के सामने जहाज आ रहा है, लेकिन वो अल्लाह के बंदे ने लेफ्ट टर्न राइट टर्न कुछ नहीं किया। या तो उसका नर्वस सिस्टम क्रैश हो गया होगा कि बस यार एनू ठोक रहा हूँ जाके, क्या करूँ मैं, मेरे सामने जहाज आ गया। और ये भी नहीं कोई इनएक्सपीरियंस बंदे थे उसके अंदर, 3 ऑफिसर थे जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल ऑफिसर थी, और तीनों वेल एक्सपीरियंस थे। और कई कहते हैं जी ट्रेनिंग के लिए उड़े थे, भाई वो ट्रेनिंग वाली जगह नहीं थी, वो प्रॉपर क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वाली जगह थी, जैसे यानी मिशन के ऊपर निकले हुए थे वो। और अगर वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे ना, एक क्या कहते हैं डेली रूटीन ट्रेनिंग हो रही थी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदे थे। तो ट्रेनिंग से मुराद ये होता है कि चलो हेलीकॉप्टर को हवा लगवा ले, कि मतलब उसको तेल शेल नहीं जैसे देते, चलो यार एक चक्कर ला के आने, ताकि हेलीकॉप्टर ठीक ही है ना, कभी कोई वीआईपी आ जाए तो उसको लेने जाए, ये ना हो बाद में पर ही ना उसके चले, उसका चॉपर ही ऊपर से ना घूमे। तो वो ट्रेनिंग इस किस्म की होती है बेसिकली। ये अजीब ट्रेनिंग थी कि भाई उड़ो अपनी जगह से। और सुनने में ये भी आया है कि हाफ एन माइल हेलीकॉप्टर जो है ना अपने रूटीन जो ट्रैक था उससे हट गया हुआ था। भाई हाफ माइल जो हवा में होता है ना, नॉटिकल माइल्स जो कहलाते हैं, वो हमारे रोड के माइल से बड़े डिफरेंट होते हैं। वो इधर का हाफ माइल उधर का हाफ माइल का फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो वो हाफ माइल अपने रूट से हट गया हुआ था। फिर कंट्रोल टावर ने उससे पूछा, हे पैट, यानी जो सुनने में आया न्यूज में चल रहा है कि पैट को उसने पूछा, भाई पैट तुझे सामने का जहाज नजर आ रहा है? पैट ही कहना है यस क्लियर नजर आ रहा है। तो भाई नजर आ रहे थे, फिर तो की दिमाग काम नहीं किया, तुसी क्या सो वेट कर रहे थे उस चीज का कि जहाज मेरे सामने आएगा तो मैं फिर जो है ना आगे ट्रैवल करना है। उसने कहा पैड के इस जहाज को इग्नोर करो, उसकी टेल के पीछे से जो है ना अपना रास्ता बना के निकल जाऊं। पर पैड साहब को कोई और ही सी चीज दिमाग में, अल्लाह आलम। अब वो पैड साहब भी चले गए बेचारे, अपनी जान भी उन्होंने गवाई, 2 उसके साथ जो उसके कुलीग थे हेलीकॉप्टर में उनकी जानें भी उसने गवाई, और जो बेचारे 60 पैसेंजर थे और 3 जो है ना क्रू मेंबर थे, उनकी तो बेचारों की मासूम की जानें वैसे ही गई। यार सोचो कितना बुरा लगता है कि लोगों के क्या प्लान्स होंगे यार। ये मतलब ये जो भी फॉल्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट हुआ है, जैसा भी हुआ है, यानी इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है इस एक्सीडेंट के अंदर कि जहाज का इंजन फेलियर हो गया तो चलो यार ये अल्लाह की तरफ से हो गया, या ये क्या कहते हैं कोई इसकी कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, या पायलट को समझ नहीं आई जहाज लैंड कैसे करना है, या वो फर्स्ट टाइम उड़ा रहे थे, पहले एक्सपीरियंस थे। तो यानी ये कैसे हो गया यार कि लोगों के आप जज्बात से खेल रहे हो उस जहाज में। सोचो कितने फेमस बंदे भी थे, कुछ नहीं भी फेमस थे, लेकिन जो भी था जाने तो जाने होती है ना यार, कोई इंपॉर्टेंट हो या वीआईपी हो या ना वीआईपी हो। मेरी नज़र में पूरी दुनिया वीआईपी है, पूरी दुनिया के लोग वीआईपी हैं। तो किसी की भी मतलब घर में इस तरह का शोक का माहौल हो तो यार कितना बुरा लगता है। अपने आप को उस जगह पे खड़े करके देखो तो आपको पता चलेगा क्या होता है।
तो उस जहाज़ में जी पैसेंजर के अंदर कुछ आइस स्केटिंग स्की वाले लोग थे जो आइस स्केटिंग करके आ रहे थे, तो वो भी कितने खुश होंगे। उसमें एक था जो जिसने 1994 में वर्ल्ड चैम्पियन भी बना था, और वो चाइना में पहले चाइना से बिलोंग करता था, बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हो गया और फिर इधर ही रहा। कुछ रशियन थे, कुछ अमेरिकन थे। तो यानी कैसे हल्ले गुल्ले का माहौल होगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितनी खुशी होगी उन लोगों में, कितने पैसेंजर जो है ना अपने होंगे कि यार बस अब लैंड करना है और जाके बस जो भी उनकी रूटीन होगी, और सडनली सब कुछ ख़त्म हो जाए यार, एक सेकंड का भी मौका ना मिले। एक कैप्सूल में बेचारे बैठे हुए हैं, ना कोई लेफ्ट हिल सकता है ना राइट हिल सकता है, तो क्या सिचुएशन होगी। यानी बड़ा दुख का यार एक बात है कि इस तरह का जब भी कोई वाकया होता है। अब मुझे हेलीकॉप्टर के ऊपर आ रहा है कि यार पहली बात तो जब जहाज़ 2 से 2,500 फुट बुलंद है, सुनने में ये आ रहा है कि मतलब लैंडिंग टाइम पे जहाज की हाइट इतनी होती है, तो हेलीकॉप्टर को तो इतना जाने को अलाउ भी नहीं करते ऐसे एयरपोर्ट में, क्योंकि 2 डिफरेंट रनवे होते हैं जहाँ पे पैसेंजर प्लेन अलग रनवे से उतरता है और हेलीकॉप्टर के लिए अलग से जगह होती है। ऐसे थोड़ी होता है एक ही रनवे के ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, उधर ही जहाज उड़ रहा है। ये जो हेलीकॉप्टर का जो जहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको लैंड किया हुआ था, यहाँ इसका हेलीपैड है, वो तकरीबन एयरपोर्ट से थोड़ा दूर था, काफी दूर था, यानी लेकिन है डीसी के एरिया में था। तो वहां से उठ के ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन कंट्रोल टावर से तो सब राब्ते में रहते हैं, और कंट्रोल टावर ही वहां का किंग होता है। यानी जो पायलट होते हैं वो प्रिंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो कंट्रोल टावर वाले उनको एडवाइस करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, कंट्रोल टावर अगर जहाज को देख रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं भाई पैट तुम्हें जहाज नजर आ रहा है, तो ये भी बोल सकते हैं भाई पैट तुम रुक जाओ, वहां पे हवा में ही खड़े हो जाओ, क्योंकि हेलीकॉप्टर में तो ये कैपेसिटी है ना कि वो हवा में खड़ा हो सकता है। जहाज को गुजरने दो, नहीं खड़े होना तो भाई उसको बोलो तुम टर्न बैक कर लो, नहीं टर्न बैक कर सकते तो भाई उसके पीछे। अब उन्होंने कहते हैं हमने कहा है, वो यही कह रहे हैं कि हमने कहा है, लेकिन फिर पायलट ने सुना क्यों नहीं? तो अगर नहीं सुना तो इसके अंदर फिर यहाँ से डाउट स्टार्ट होता है कि भाई सारी इंस्ट्रक्शन भी क्लियर थी और पायलट को नजर भी आ रहा था, डाटा ना भी जहाज का या हेलीकॉप्टर का काम करे तो विजुअल तो आपको नजर आ रहा है ना कि सामने जहाज आ रहा है। तो फिर भी अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी नजर आ रही है चलाते जाते, फिर भी मैं जाके गाड़ी को दे देता हूँ, तो यहाँ तो मेरे नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ मेरे दिल में कुछ हो रहा है फिर। तो ये चीजें होती हैं। इसके लिए अब देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें पता चलेगा। जाहिर है ब्लैक वो जो ब्लैक बॉक्स निकालते हैं उसके अंदर से, तो उसमें आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं, कॉन्वर्सेशन जो आपस में वो कर रहे होते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या बीच में आता है। एयर क्लूजन सिस्टम भी होता है, जहाज में भी होता है और स्पेशली इस तरह के हेलीकॉप्टर में भी होता है। तो एयर क्लूजन सिस्टम जब ऑन होता है तो उसमें ये बताते हैं कि आपसे 2000 फुट ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट अगर कोई भी चीज आ रही है, लेट्स से कोई एयरक्राफ्ट है या कोई ड्रोन है या कुछ भी आ रहा है ना, तो वो आपको अलार्म करता है कि भाई वहां पे आ रहा है तो आप इसको अवॉइड करें। तो अगर वो भी सिस्टम ऑन था फिर भी हेलीकॉप्टर को पता नहीं चला यार, कैसे सीधा जाके उसने उसको हिट कर दिया। तो अगर तो उन्होंने ऑफ किया था तो फिर क्यों ऑफ किया हुआ था, पर्पसली ऑफ किया हुआ था, किसके कहने पे ऑफ किया हुआ था? तो कहने का मतलब है यार कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी है और किसी की कोई प्लान ये चीज हुई थी, तो यार किसी 1-2 VIP की खातिर आप बाकी पैसेंजर्स को भेड़ बकरियां समझ के इस तरह मार दो। पास में भी ऐसा कई दफा होता रहा है, तो कितनी गलत बात है यार, कितनी मासूम जाने जाए। आप ये मत सोचो कि जो एक बंदा गया है वो बस एक बंदा ही है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो एक बंदे के पीछे कितने लिंक्ड बंदे होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसकी पेरेंट्स होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। तो मतलब कितनी एक अफसोसनाक चीज है कि आप बस ब्लाइंडली 1-2 बंदे के लिए सारे जो बैठे होते हैं उनको समझते ही कुछ नहीं हो, भेड़ बकरियों की तरह काट कूट देते हो। तो बहुत गलत बात है यार, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मतलब ये हादसा क्यों हुआ, और अगर तो ये टेक्निकल फॉल्ट था, अगर तो ये क्या कहते हैं यानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन थी, तो प्लीज उन बंदों को जरूर पनिश करें, उनको नौकरी से सस्पेंड करें, और जो एलिजिबल बंदे हैं उनको लेके, जो मेरिट पे बंदे हैं उनको वहां पे बिठाएं। क्योंकि ये कंट्रोल टावर एक ऐसी चीज होती है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब वहां पे कोई आलू समोसे चाट पकोड़े बिक रहे हैं तो वहां पे एक बंदा 3-3 रेडियो को हैंडल कर रहा है। भाई एक बंदा एक ही जहाज को हैंडल कर सकता है एट ए टाइम, या मैक्सिमम 2 को। क्योंकि कंट्रोल टावर एक बहुत ही फोकस जॉब है, बहुत ही फोकस जॉब है। उसमें आप थोड़ी सी नेग्लिजेंस इस तरह के हादसे हो जाते हैं। अब देखो ना, थोड़ी सी एक नेग्लिजेंस है, अगर आप उसको इतना लंबा ना खींचते कम्युनिकेशन को, सिंपल बोलते आपको जहाज नजर आ रहा है, जहाज को अवॉइड कर दो, वहां पे ब्रेक लगा। आप उसे पूछ रहे हो पैड जहाज नजर आ रहा है, पैड बोल रहा है यस, बस। फिर 2 मिनट 3 मिनट की खामोशी, फिर बोलते हैं पैड पीछे से गुजरा, बाद में पैड पुट की आवाज कोई नहीं आती, पैड अरी पता नहीं पानी दे विच।
तो मतलब क्या कर सकते हैं यार, यानी इस तरह का हास है। फिर देखो अमेरिका जैसी कंट्री में, डेवलप कंट्रीज में एयर ट्रैवल बहुत सेफ और सिक्योर समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो जो जहाज का सफर है वो वैसे ही है जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में गधा घोड़ा, चांद गाड़ी, रिक्शा, टांगा, बसेस वैसे होते हैं ना, यहाँ पे एयर ट्रैवल वैसा होता है, क्योंकि जहाज की टिकटें इतनी सस्ती हैं कि बस और ट्रेन की टिकट महंगी है यहाँ पे। अगर आपने न्यूयॉर्क से डीसी जाना है तो जहाज की टिकट भी सस्ती है, टाइम भी हाफ एन आवर 45 मिनट लगता है। शिकागो जाना है तो भी जहाज और ट्रेन की टिकट बहुत सस्ती है, जहाज और ट्रेन की टिकट से वे चिपर जो है ना एयर टिकट है, और टाइम भी कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन या बस में जाओगे तो 10 से 15 घंटे आपको वैसे ही लग जाएंगे। तो लोग बहुत प्रेफर करते हैं यहाँ पे, मोस्टली जाते ही करते ही एयर ट्रैवल है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि यार टेक्निकल फॉल्ट इतना नहीं होता है। लास्ट 15 साल में मेरे ख्याल में ये सेकंड एक्सीडेंट है जहाज का, इससे पहले 2009 में हुआ था। तो यहाँ उससे यानी 14-15 साल के गैप के बाद ये दूसरा हादसा हुआ है, तो जो कि नहीं होना चाहिए था, कि बहुत रेयर होता है यहाँ पे इस तरह के हादसे ना। बट लेकिन हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आप बस यही दुआ है कि यार जो फैमिलीज पीछे हैं पैसेंजर्स की, उनके बच्चे हैं, अल्लाह उनको सब्र दे। मेरी कंप्लीट सिंपैथी उनके साथ है। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे जैसे कोई अपडेट्स आती है तो इंशाल्लाह मैं भी वीडियो बनाऊंगा। और यार प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार मुझे पता है ठंड बहुत पड़ रही है, लोगों की उंगलियां भी अकड़ गई होंगी, लेकिन यार सिर्फ 3 उंगलियों का काम होता है। एक उंगली से आपने सब्सक्राइब करना है, एक उंगली से आपने लाइक करना है, एक उंगली से आपने बेल की घंटी बजानी है नोटिफिकेशन के लिए। ये 3 काम छोटे से करने हैं, और जब ये तीनों काम कर लो तो अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वीडियो में कुछ ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। जो सबसे अच्छी चीज़ है कमेंट, कि मुझे पता चलेगा भाई मेरी वीडियो कैसी परफॉर्म कर रही है, आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है, पसंद आ भी रही है कि नहीं आ रही, तो मुझे पता चलेगा। तो यार प्लीज़ ये कर दिया करो यार। देखो मैंने आप लोगों से ही कहना है, मैंने और किससे कहना है, तो मेरे सब्सक्राइबर आप लोग ही हैं। तो अगर आप ये करोगे तो मुझे भी थोड़ा इमोशनल अच्छा लगेगा और मुझे सीखने को भी मिलेगा। अगर आप नहीं भी करोगे फिर भी मैंने आपको ही कहना, क्योंकि मैं बहुत ढीठ बन रहा हूँ, मैंने जान तो आप लोगों की छोड़नी नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।